कभी कभी पुरोधा भी ऐसी गलती कर जाते हैं कि रण शुरू होने से पहले ही रणछोड़ दास बनने की नौबत आ जाती है। और कुछ ऐसी ही गलती, कुछ ऐसी ही मिस्टेक्स कर गए हैं राजकुमार रोत अपनी राजनीति में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत समस्याएं आ रही है। आज इस वीडियो पर हम बात करेंगे राजकुमार रोत की वो 5 गलतियां जो उन्हें राजनीति में करेगी परेशान और राजनीति में कर रही है परेशान। क्या वो 5 गलतियां हैं? अगर आप भी ये समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि वो 5 गलतियां अगर राजकुमार रोत नहीं करते तो शायद वो राजस्थान की राजनीति में बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते। तो इन 5 गलतियों को समझते हैं। सबसे पहली गलती जो राजकुमार रोत कर रहे हैं वो ये कि राजनीति में लोगों का भला करने के साथ साथ षड्यंत्रों से भी बचना आना चाहिए, जिस पर शायद राजकुमार रोत ने ज्यादा काम नहीं किया। केवल भला कर पाना ही राजनीति में, खासकर भारत देश की राजनीति में सरवाइव करने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि आसपास के षड्यंत्रों से बचना, उन षड्यंत्रों का शिकार ना बनना, ये भी उस राजनीति में सरवाइव करने के लिए आना चाहिए जो न राजकुमार रोत को आया न उनकी टीम को आया। और इसलिए अनुभवहीनता की वजह से वो फंस चुके एक षड्यंत्र में और फंस चुके इस पूरे भ्रष्टाचार के कोरम में। या तो भ्रष्टाचार और पैसा देखकर जीभ लपलपाई होगी, या फिर किसी ने इनको अपने षड्यंत्र में पूरी तरह से काबू में कर लिया होगा। दोनों में से एक ही बात हुई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इससे बचना आना चाहिए था, जो उन्हें नहीं आया और राजकुमार रोत और उनकी पार्टी घिर गए इस पूरे मामले में। दूसरी सबसे बड़ी वजह है अपने साथ साथ अपनी टीम का भी ईमानदार और निष्ठावान होना जरूरी है, जिस पर काम करने से भी राजकुमार रोत अछूते रह गए। आप समझिए, अगर आपके इंटेंशन अच्छे हैं, आप लोगों का भला करना चाहते हैं, लेकिन आप एक पार्टी बना के काम कर रहे हैं, तो उस पार्टी के तमाम सारे लोगों के भी यही इंटेंशंस होने चाहिए। आपको अपने साथ साथ उन सारे लोगों को भी स्क्रूटनी करके शामिल करना चाहिए। वो शायद राजकुमार रोत ना कर पाए और इसलिए उनके एमएलए जय कृष्ण पटेल रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। तो अपने टीम को सेलेक्ट करने में भी बहुत ध्यान देना था, वो काम वो नहीं कर पाए। तीसरी और सबसे अहम वजह भील प्रदेश और आदिवासी केंद्रित मुद्दों को उठाने के अलावा उन्हें विपक्ष के नाते दूसरे मुद्दे भी उठाने चाहिए थे, जो राजकुमार रोत ने नहीं उठाए। न पेपर लीक उठाया, न एसआई भर्ती उठाया, न और दूसरे भ्रष्टाचार उठाए। जलदाय विभाग में इतने भ्रष्टाचार थे और इतनी सारी बातें थी, लेकिन उन्होंने नहीं उठाई। इसलिए वो राजस्थान में बड़ा नाम नहीं बन पाए, सरकार के लिए, सत्ता के लिए बड़ी बड़ी परेशानी नहीं बन पाए। और यही वजह थी कि राजकुमार रोत थोड़ा पीछे रह गए। सड़क पर संघर्ष करने में बाकियों से बहुत पीछे रह गए राजकुमार रोत। देखिए, विपक्ष का धर्म होता है, खासकर भारत जैसे लोकतंत्र में, कि वो सड़कों पर जाए, आंदोलन करे और आंदोलन के जरिए अपनी बात रखे। यही किया था महात्मा गांधी ने भी, यही किया था अरविंद केजरीवाल ने भी, जितने भी बड़े नेता, जेपी के आंदोलन में भी यही हुआ था, अन्ना के आंदोलन में भी यही हुआ था। इसी से बड़े नेता बनते हैं, लेकिन वैसा कोई काम नहीं कर पाए राजकुमार रोत, और इसलिए कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा पीछे रह गए। इसी के साथ साथ अगर हम समझें और देखें तो विधानसभा और इलाके की राजनीति तक की सीमित हो गई राजकुमार रोत और उनकी पार्टी की राजनीति। बाहर ही नहीं निकल पाए, जयपुर में ऑफिस खोल लिया लेकिन कुछ कर नहीं पाए, और पूरे राजस्थान में 4 सीटें होने के बावजूद, एक दिल्ली में होने के बावजूद, उनको ऐसा
छोटा पार्टी बना दिया गया, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ा उनका होने से पूरे राजस्थान की राजनीति में। इसीलिए उनको कहीं ना कहीं बहुत ही छोटी पार्टी समझकर इग्नोर कर दिया गया। ये उनकी गलती रही। अगर वो आते जयपुर में और करते बड़े आंदोलन बड़े मुद्दों पर, तो शायद वो और ज्यादा बड़े हो जाते। ये राजकुमार रोत की एक बहुत बड़ी गलती रही। तो कहीं ना कहीं ये गलतियां राजकुमार रोत और उनकी पार्टी को पीछे लेकर जा रही है। अगर चाहते हैं राजकुमार रोत कि और आगे बढ़े, तो इन चीजों को ठीक करना बेहद जरूरी है। और अगर आप राजस्थान और जयपुर में अच्छी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं और उसके लिए क्या करना चाहिए, अच्छे प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट के लिए ये समझना चाहते हैं, तो एवीएम प्रॉपर्टी हमने आपके लिए चैनल ढूंढा है, जहां पर बहुत बढ़िया तरीके से कहां सस्ता प्लॉट मिल रहा है, किसमें डालने से पैसा बहुत अच्छा बढ़ेगा, ये सब कुछ बताया जा रहा है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो आप इस चैनल पे जाएं और अपने इन्वेस्टमेंट्स को और बेहतर करें। और अगर आप लोगों को राजकुमार रोत की इस पूरे कंटेंट पे कुछ भी कहना है, तो कमेंट जरूर कीजिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।